नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 22 अप्रैल को कश्मीर की वादियां गोलीबारी से दहल गई। पहलगाम में आए पर्यटकों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया, उनसे धर्म पूछा गया और फिर गोली मार दी। इस हमले में 27 लोगों की मौत हो गई। हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है, गम है, रोष है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। हाई लेवल मीटिंग हुई है। गृह मंत्री अमित शाह बैसराना जहां हमला हुआ था वहां पहुंचे। पीएम मोदी जो सऊदी अरब की यात्रा से बीच में ही लौट आए हैं, लेकिन गम और गुस्से के बीच ये जानना जरूरी है कि दहशतगर्दी के पीछे ये किसकी साजिश है, और साजिश की बू फिर पाकिस्तान से ही आई। In their heroic struggle against the Indian occupation, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। आसिम मुनीर ने न केवल हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों को भड़काने का काम किया, बल्कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के गले की नब्ज भी बताया। आसिम मुनीर के इस बयान के कुछ दिन बाद ही कश्मीर में ये हमला हुआ। and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. इतना ही नहीं, आसिम मुनीर ने यहाँ हिंदुओं को मुस्लिमों से अलग भी बताया और कहा कि हम साथ नहीं रह सकते। मुनीर ने यह भी कहा कि हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनके संघर्ष में नहीं छोड़ेंगे। कश्मीर इस्लामाबाद की गर्दन की नस थी और नस रहेगी, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बहुत अंतर है और पाकिस्तान के मुसलमान हर तरह से हिंदुओं से अलग हैं। हम एक नहीं दो राष्ट्र हैं। आने वाली नस्लों को पाकिस्तान की कहानी भूलने ना देंगे। पहले हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के खिलाफ आसिम मुनीर ने जहर उगला। पहलगाम हमले के बाद भी बयानबाजी नहीं थम रही। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने लिखा, मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि किसी भी तरह से भारतीय दुस्साहस को नाकाम करने के लिए पाकिस्तान हर तरह से तैयार है। मुझे कोई शक नहीं कि इस बार पाकिस्तान का जवाब मुंहतोड़ होगा। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सांसद शेरी रहमान पाकिस्तान की ओर उठती उंगली को निराधार बताते हैं। उन्होंने कहा, पहलगाम में दुखद आतंकी हमले की मैं निंदा करती हूं। दुर्भाग्य से इन हमलों को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ पहले उंगली उठाना भारत के लिए सामान्य प्रतिक्रिया है। भारत अपनी नाकामियों को रोकने में असफल रहा। एलओसी के आसपास रणनीतिक स्थिरता और जिम्मेदाराना सहभागिता की मांग करने वाली तर्कपूर्ण आवाजों को नजरअंदाज किया जाता है। बिना कोई जांच पड़ताल के भारत का दक्षिणपंथी खेमा अब पाकिस्तान को नष्ट करने की अपील करेगा। लेकिन पाकिस्तान की कोरी सफाई से वहां के ही बाशिंदे इत्तेफाक नहीं रखते। पाकिस्तानी लोग सोशल मीडिया पर हमले की निंदा तो कर ही रहे हैं, साथ ही सेना प्रमुख आसिम मुनीर के उन्मादी भाषण को हमले का जिम्मेदार भी मान रहे हैं। पाकिस्तानी यूजर उमर अजहर ने आसिम मुनीर का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 5 दिन पहले जनरल मुनीर ने उन्मादी भाषण दिया था। उन्होंने घोषणा की थी कि पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों को भारत के कब्जे के खिलाफ अकेले नहीं छोड़ सकता है। अब ऐसा लगता है कि यह शुरुआती कल्पना से भी ज्यादा गलत ढंग से सोचा गया था। जनरल को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उमर अजहर की इसी पोस्ट को शेयर करते हुए पाकिस्तान की रक्षा विश्लेषक आयशा सिद्दीकी ने लिखा, यह देखना बाकी है कि भारतीय कश्मीर में हुए हमले के बाद यह जोश क्या रुख लेता है। हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान भी पहलगाम हमले को आसिम मुनीर के बयान से जोड़ रहे हैं। आसिम मुनीर ने कश्मीर में हिंसा की धमकी देने के साथ ही सांप्रदायिक और विभाजनकारी बातें की, और पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह की क्रूरता बरती है वो भी मजहब पूछकर, जिससे आसिम मुनीर की ओर उंगली उठना लाजमी है। पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा अटैक। पुलवामा हमले के बाद कश्मीर में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। 14 फरवरी साल 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था। हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। इसकी जिम्मेदार जैश मोहम्मद ने ली थी। 22 अप्रैल को दोपहर को
पुलवामा की बैसरन घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी कर दी। इस हमले में 27 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हैं। हमले की जिम्मेदारी दी रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है, जो लश्कर-ए-तैयबा का ही हिस्सा है। आतंकियों ने पहले धर्म पूछा और फिर लोगों को गोली मारी। इस घटना के बाद देश भर में गुस्सा है, गम है। जिस कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, वहां आतंकियों ने परिवारों की जिंदगियां नरक बना दी। लोगों की एक मांग है कि आतंकियों को ढूंढ निकाले और उन्हें ऐसे ही जहन्नुम का रास्ता दिखाएं।